में, जिसके लिए अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द सुना कि घोर कलयुग है। सही है, जब भी हम कुछ खराब होते देखते हैं तो हमको लगता है अरे कलयुग है भाई, ऐसा कलयुग में होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्त दोस्त का दुश्मन होगा, भाई भाई का गला काटेगा। लोग कहते हैं घोर कलयुग है, इस कलयुग में तो ऐसा ही होगा। और साहब कहते हैं कलयुग है ये, दूसरे किसी गुरु से काम नहीं चलेगा। हे महादेव तुम जागो, शिव तुम जागो और इस धरती पे उतर जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब किसी से काम नहीं चल रहा है। तो अब सोचिए कि इसमें जन्म लेना हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। अगर दुख पाकर वो शिव मिलते हैं, अगर कष्ट पाकर उस महादेव से मिलना हो जाता है, तो उस दुख और उस कष्ट को भी हम प्रणाम करते हैं। महाभारत में एक कथा आई है कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए, पांडवों की मां थी कुंती। स्वयं कृष्ण पूछते हैं उनसे कि बुआ, रिश्ते में वो बुआ थी उनकी, कहते हैं बुआ अब तो पांडवों की जीत हुई, अब सुख के दिन है तुम्हारे, मांगो तुम क्या चाहती हो, क्या चाहिए तुमको? कुंती कहती है दुख चाहिए। कृष्ण आश्चर्य से पूछते हैं दुख चाहिए? इतने दुख काटने के बाद भी तुमको और दुख चाहिए? कैसी अजीब सी बात है। कुंती कहती है कि जिस दुख में तुमसे मिलना हो जाता है केशव, वही दुख मेरे लिए अच्छा है। अगर सुख आए और तुम चले जाओगे तो उस सुख का मेरे लिए क्या मोल है? भक्त का, प्रेमी का यही स्वभाव होता है। सुख आए और महादेव छूट गए तो ज्यादा अच्छा है महादेव कि दुखी में रहो। दुख में तुमसे मिलना तो होता है। लोग कहते हैं महादेव दिखते नहीं है, महादेव का दर्शन नहीं होता, इन आंखों से उस महादेव को कैसे देखें? और जिसको चाहेंगे महादेव कि वो मुझको देख ले, लोग उसको देख लेते हैं। जो चाहता है कि मैं महादेव को देख लूं, तो वो महादेव उसके स्तर तक उतर जाते हैं, वो देख पाता है। क्योंकि देखना चाहे इन आंखों से तो उनका दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन वो शिव स्वयं चाहे तो उनका दर्शन हो सकता है। शिव स्वरूप साहब हरिंद्रानंद जी को आपने देखा है कि नहीं देखा है? अभी जब अनु भैया पूछ रहे थे आपसे कि कितने ऐसे लोग हैं जो साहब से शरीर में मिले, तो मैंने देखा कि सबने अपने हाथ उठाए। फिर उन्होंने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जो शरीर से नहीं मिले, तब भी सारे लोगों ने हाथ उठाए। तो सबको लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, या तो मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। लेकिन बात यह है कि दोनों सच है। आज के लिए आपके द्वारा दोनों बार जो हाथ उठाए गए, ये दोनों बात सच है। साहब के शरीर का दर्शन किया हम लोगों ने, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी का दर्शन किया इन आंखों ने, लेकिन उनके दिल में जो पल रहा है उससे मिलके भी मिल नहीं पाए। और अगर उससे मिल लिए हैं तो साहब से मिल लिए हैं, और उससे नहीं मिल पाए तो नहीं मिले हैं। यानी दोनों बात सच है, मिले भी हैं नहीं भी मिले हैं, दोनों बात सच है। शिव के लिए कहा गया है, हमारे शास्त्रों ने कहा, आदि शंकराचार्य बहुत बड़े शिव भक्त हुए, उन्होंने लिखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे शिव बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। गुरु युवा है, जवान है, युवा है, और उनके पास नीचे में चारों तरफ से शिष्य बैठे हैं। शिष्य वृद्ध है, सारे शिष्य वृद्ध हैं आयु में। गुरु युवा है, बैठे हैं। गुरु मौन है, चुप है। शिष्य भी सारे चुप हैं, मौन है।
गुरु भी मौन, शिष्य भी मौन, गुरु युवा, शिष्य वृद्ध। लेकिन उस मौन से ही शिष्यों के मन का सारा संशय, सारी शंका विनष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, मौन है। शिव जब साक्षात गुरु खुद हो जाते हैं, स्वयं हो जाते हैं, तो शिष्यों के मन के संशय को ऐसे ही विनष्ट होते देखते हैं हम। कल जहां हम लोग थे, रास्ते में 3-4 जगहों पे गुरु भाई गुरु बहनों से भेंट हुई। बर्दीवास में, यहाँ से नजदीक है, शायद वहाँ के गुरु भाई गुरु बहन आए होंगे। तो लोगों ने कहा कोई जिज्ञासा है तो अभी पूछ लीजिए, फिर समय नहीं मिलेगा। उन गुरु बहनों ने कहा कि यही बात है कि मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि जानती है, ये जो जिज्ञासा मन में कुछ है ही नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, ये कब होता है? जब हम विचार से भाव में जाते हैं। कोई बात विचार में आती है, घनीभूत होती है, गहरी होती है, भाव में बदल जाती है। भाव भी गहरे होते हैं, भाई भाई का भाव, पति पत्नी का भाव, मित्र का भाव, दुश्मनी का भाव, भाव भी गहरे होते हैं। भाव टूट भी जाते हैं, लेकिन जब गहरे होते हैं तो हम कहते हैं प्रेम हो गया है। और जब प्रेम हो जाता है, प्रेम भी गहरा होता है, तो हम कहते हैं कि भक्त हो गए हैं, भक्ति है ये। प्रेम जब हो जाता है, उसी स्तर पे आकर मन के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम बस प्रेम करता है। उसको प्रेमी की हर बात अच्छी लगती है, कुछ भी बुरा नहीं लगता, कुछ भी मन में जिज्ञासा नहीं होती। शिव से भी अगर प्रेम हो जाए, शिव से सीधे विचारों से भी हम जुड़ते हैं, भावों से भी जुड़ते हैं, लेकिन कोई अगर सीधे प्रेम, क्षण में प्रेम होता है, नहीं होता तो सालों साल बीत जाते हैं, प्रेम नहीं होता है। 5 साल हो गया, 10 साल, 20 साल हो गई शादी को, पति है, पत्नी है, प्रेम नहीं है, बस निर्वाह कर रहे हैं, रहना है, बूढ़े हो गए, मौत हो जाएगी, अब प्रेम नहीं हो सका। हाँ, पति है तो सम्मान है, पत्नी है तो परवाह है, लेकिन प्रेम न हो सका। और किसी से होना रहता है तो क्षण में हो जाता है, बिना देखे हो जाता है, सुन के ही हो जाता है, देखकर ही हो जाता है। तो प्रेम की का जो स्तर होता है, उसमें जाने वाले के मन के सारे संशय विनष्ट हो जाते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं, कोई शंका नहीं। कोई पूछता है कोई शक है, तो सामने वाला कहता है कोई शक नहीं, बेशक कोई शक नहीं, बिना शक के। शिष्य का मन भी जब शिव से प्रेम कर बैठता है, तो उसका मन भी बिना किसी शंका के हो जाता है। और बादल जो घिरे हुए होते हैं, उसी में से ज्ञान की रोशनी निकलती है। एक रोशनी से सारे शंका के बादल हट जाते हैं और ज्ञान का सूर्य चित्त में, हमारे दिल में दीप्यमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए गाया है किसी ने, मन उजियारा जब जब छाया। मन में जब उजियारा आता है, मन में जब रोशनी होती है, तो जग में उजियारा होता है, जग उजियारा होए। शिव के शिष्य हरिदानंद जी साहब के मन में जब शिव के ज्ञान का उजाला हुआ, देखिए आज ये जग कैसा उजाला है, कैसे उजाले से भरा है। तभी तो हम बैठे हैं, तभी तो आप बैठे हैं, तभी तो हम शिष्य बन पाए, तभी तो वो मेरे गुरु हो पाए, नहीं तो नहीं हो सकता था। ये संभव नहीं था। हजारों साल से हम लोग हाथ जोड़कर दूर से ही महादेव का दर्शन करते थे। अभी एक गुरुवान जो भजन गा रही थी, गा रही है, उनका भाव है कि शिव से अपना कोई नहीं है। पहले तो नहीं लगा था ये, पहले तो ये रिश्ता नहीं बना था महादेव से,
लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ इसी कलयुग में न हुआ। सन 1948 में 31 अक्टूबर सन 1948 में सिवान जिला में उनका जन्म हुआ और दिवाली बनी इसी कलयुग में न हुआ। इसी कलयुग में इसी जहरीले मौसम में कि वो भी तो एक फल है, लेकिन उस फल पे इस जहर के इस जहरीले मौसम का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो खुद शिव की बात कहने आए हैं, जो खुद शिव की बात संदेश लेकर जमीन पे उतारने आए हैं, उनका जीवन अमृत होता है, उसमें जहर का कोई असर नहीं होता। नहीं तो हलाहल विष पीकर भी, कहानी सुना है ना हमने कि समुद्र में मंथन हुआ और देवता भी और राक्षस भी शिव के पास आए और कहा कि महादेव आप आज्ञा करें तो समुद्र में मंथन हो जाए तो बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होगी और देवता भी लाभ प्राप्त करेंगे, राक्षस भी लाभ प्राप्त करेंगे। महादेव के लिए तो देवता भी बराबर है, महादेव के लिए तो राक्षस भी बराबर है। मंथन हुआ, कितने रत्न निकले, पारिजात वृक्ष निकला, लक्ष्मी माँ निकली, बहुत सारे रत्न निकले, हाथी ऐरावत निकला, सभी देवी देवताओं में बांट लिए गए और सब ने अपने अपने अनुसार बांट लिया। लेकिन उसी बीच में हलाहल निकला, कालकूट विष निकला। हलाहल यानी जिसके निकलते ही हवाओं में जहर फैलने लगा, लेकिन देवी और देवताओं ने, राक्षसों ने दौड़कर आकर शिव से प्रार्थना की तो क्या हुआ? महादेव ने कहा कि अरे कौन बड़ी बात है, अगर सबका भला इससे होता है, सबका जीवन इससे बचता है, तो उन्होंने अपने हाथों की अंजलि से ही उस विष को पी लिया और विष को पीकर मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष भी पी लिया। मान के साथ, शिव की गरिमा है, शिव का मान है, उस मान के साथ किसी ने जहर भी दिया तो पी लिया है, लेकिन बदले में उन्होंने जहर नहीं दिया, बदले में उन्होंने सबको अमृत ही दिया है। महादेव का चेला बदले में दूसरे को क्या देगा? कोई आपके साथ खराब व्यवहार कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पीछे शिव है, आपके मुंह से बोलने पे शिव की याद आती है। आप शिव की बात करने वाले लोग, हम सब शिव का काम करने वाले लोग जो शिव की बात करते हैं, वो दूसरे को दर्द नहीं दे सकते। दूसरा भले उनको दर्द दे, दूसरा भले उनको कष्ट दे, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं है।